सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं कि द सेंटेंस होता क्या है। आज के वेबिनार का यही टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस कहते किसको हैं, सेंटेंस होते क्या हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, सेंटेंस वाक्य होते हैं। वाक्य होते हैं दिस सेंटेंस इज द सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर मीन समथिंग। ऐसे शब्दों का समूह जिनको जोड़ के एक वाक्य बने, वाक्य का कोई अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। आपको ये पता होगा कि सेंटेंस के 3 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर फर्स्ट जो होता है उसका लार्ज होता है। जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं, उसका ए बड़ा होता है। तो जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके एंड में फुल स्टॉप जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो तो वो सेंटेंस नहीं बनता है, तो वो सेंटेंस नहीं बनता है। और थर्ड जो रूल होता है उसका होता है कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी सेंटेंस बना लोगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। आपको मैं पहले बता दूं इंपेरेटिव क्या होते हैं। इंपेरेटिव होते हैं कि हम किसी से डिमांड कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि स्टैंड अप, खड़े हो जाएं आप, मैं ये आदेश दे रहा हूँ कि हाँ स्वरूप आप खड़े हो जाएं, ये आदेश दे रहा हूँ। तो आप जैसा भी आदेश देने वाला कोई भी सेंटेंस होगा हम उसको पता देख ही पता कर लेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो दूसरा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है कि हम किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं, किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं। जैसे ही इस बारे कि वो बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत खूबसूरत है। हम किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे रिजेंद्र इज वेरी स्मार्ट, तो रिजेंद्र बहुत खूबसूरत है। हम किसी को बता रहे हैं किसी के बारे में, जैसे मैं सौरभ को रिजेंद्र के बारे में बता रहा हूँ, वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आगे आता है एक्सक्लेमेटरी। हम किसी को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। फीलिंग जिस भी सेंटेंस में अगर फीलिंग बताई जा रही है, किसी की अपनी फीलिंग, किसी की भी फीलिंग बताई जा रही हो, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मार्कर है, इसे मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि ये मार्कर है और मैं इसे बहुत अच्छा लिखता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। तो एक्सक्लेमेटरी जो भी सेंटेंस होगा तो उसके आगे ये मार्क जरूर लगेगा, जो भी होगा ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क है। इसमें जो भी किसी भी सेंटेंस के आगे ये लगा होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आगे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं सौरभ को पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, इसको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सौरभ हाउ आर यू। इसको क्वेश्चन किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेपर में ऊपर लिखा है आंसर द क्वेश्चंस का आंसर दो हमें, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सेंटेंस होते क्या है। तो उसके जो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा था मैं आपको कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। ये जरूर लगा होगा कि आपको पहचान में आ जाएगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको मैंने बता दी कि सेंटेंस होते क्या है और सेंटेंस के काइंड्स भी आपको बता दिए। तो मैं शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस। मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले कहते हैं सेंटेंस कहते किसको हैं। सेंटेंस कहते हैं वाक्य के समूह को जोड़कर जिसका एक कंप्लीट मीनिंग बने, उसको सेंटेंस कहते हैं। वाक्यों के समूह को जोड़ के नहीं, शब्दों के समूह को जोड़कर एक कंप्लीट वाक्य बने, उसको उस वाक्य का कोई अर्थ निकले, उस वाक्य का कोई अर्थ निकले, उसको सेंटेंस कहते हैं। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं।
3 टाइप्स यानी 3 रूल्स होते थ्री हैं। रूल होते हैं। पहला रूल होता है इसका कि पहले ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और दूसरा ये फुल स्टॉप पे खत्म होता है और तीसरा इसका एक कंप्लीट मीनिंग बनना चाहिए। उसके बाद इसकी 4 टाइप्स होती हैं, जैसे इंपेरोगेटिव और सबसे पहले होती है इंपेरोगेटिव। इंपेरेटिव इंपेरेटिव जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, मतलब आदेश कहते हैं, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदेश ही दिया जाए, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम सजेशन भी दे सकते हैं, हम एडवाइस भी दे सकते हैं। एडवाइस देनी या फिर किसी को उसके बारे में बताना। तो दूसरा सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव। हाँ, डिक्लेरेटिव में हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में किसी के हम बारे में किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसी को करते हैं। information डिक्लेरेटिव provide के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिक्लेयर करना, मतलब इंफॉर्मेशन देना किसी को, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ वो चला गया, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि वो चला गया, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो Third, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी। तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में हम इमोशंस, अपने इमोशंस बताते हैं किसी हाँ, को, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और और साथ में अपने इमोशंस को भी बताते हैं। इमोशंस को भी शेयर करते हैं। और चौथी टाइप जो है उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव, हाँ, जिसमें हम किसी को प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि कोई पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की थ्रू आते हैं। सो धन्यवाद। I am reading in Shastri first year. My topic is sentence. A sentence is a group of words that make complete sense or have complete meaning. शब्दों को जोड़कर जो वाक्य बने उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की 4 टाइप। कोई बात नहीं, जो आ रहा है वही बोलो। सेंटेंस के 3 रूल हैं। हाँ, आराम से बोलो। एंड विद फुल स्टॉप, हिंदी में बता दो, कोई चक्कर नहीं। शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप। और टाइप्स ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंग निकलता है। जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। हाँ, टाइप्स Imperative sentence, declarative, exclamatory, interrogative. Imperative sentence किसी को, जैसे हम किसी को कुछ करने के लिए करने के लिए बोलते हैं उसे imperative sentence कहते हैं। डिक्लेरेटिव, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना। वेरी गुड। तो एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम इंफॉर्मेशन भी दें, हमारे अपने इमोशंस इमोशन भी भी शेयर करते हैं। Interrogative किसी से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। मेरा नाम जीवन शर्मा है। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष कक्षा का छात्र हूँ और मैं आज आपको सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और मैं सेंटेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सेंटेंस एक ऐसी चीज़ है जो शब्दों को जोड़कर एक हमारा वाक्य बने, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस के 3 रूल हैं, कंप्लीट मीनिंग प्लस कंप्लीट सेंटेंस। जिसका पूरा कंप्लीट मीनिंग निकले और कंप्लीट सेंटेंस बने उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा रूल है, जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो तीसरा रूल है हमारा, जब हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं उसका एंड जो होता है उसके आगे फुल स्टॉप होना चाहिए। तो ये हमारे सेंटेंस के रूल हैं। और सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। मैं भी
मेरा नाम गगन शर्मा है और मैं शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। सेंटेंस जो है किसी शब्दों को जोड़ के जिसका कोई वाक्य मतलब बन जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं। सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं। पहला कि जो भी हम लिखने जा रहे हैं पहला उसका कैपिटल लेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे हम बनाना लिख रहे हैं, बनाना का भी बड़ा होना चाहिए। और दूसरा है कि लास्ट में उसके फुल स्टॉप होना चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। और तीसरा कि उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। हम कुछ लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देंगे, मतलब होना चाहिए। और सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसको कुछ बोलने की कुछ करने के लिए बोलते हैं, जैसे जीवन स्टैंड अप, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं हम। और दूसरा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे इसको वो वाला सॉन्ग बहुत पसंद है, ऐसे इंफॉर्मेशन देना। और तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम फीलिंग्स को बताते हैं अपनी और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और चौथा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे तुम्हारी एज क्या है जीवन, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्या पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में उसे फुल स्टॉप होना चाहिए। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, दूसरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और जो चौथा सेंटेंस होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलें, जैसे कोई प्लीज हेल्प मी एंड गेट आउट ऑफ माय क्लास, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसके बाद आ गया दूसरा सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जिसमें हम किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दें, जैसे आई लव हनी, कुछ भी हो गया, किसी को अच्छा बताना, जैसे ही इज ए वेरी गुड बॉय, आर्यन इज वेरी हैंडसम बॉय, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना उसे कहते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आ गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना और उसकी जो अपनी वो फीलिंग, जिसमें अपनी फीलिंग भी पता चले, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे उन्होंने बताया कि जे साइन होता है, तो जिस भी सेंटेंस के आगे जे साइन होगा तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और उसके बाद आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछें उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क आएगा तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। शास्त्री थर्ड का छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस का क्या मीनिंग होते हैं। सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका कोई मीनिंग लिख ले, जिसका कोई मतलब हो। सेंटेंस की 4 टाइप होती हैं। पहली होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो रिक्वेस्ट हो या कोई ऑर्डर हो, जैसे गेट आउट माय क्लास, गोविंद कम हियर, इसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाय, मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आपके सामने सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कुछ। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। वह शब्द जिनका कोई वाक्य हो या कोई मतलब हो, जैसे एज अ मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। सो फर्स्ट इसके 3 रूल्स हैं। कंप्लीट सेंस आर अ कंप्लीट मीनिंग एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, start with a capital letter. So first इसके 4 rules भी हैं, 4 types हैं। Imperative sentence, जैसे कि किसी के बारे में किसी को प्रश्न करना। फिर उसके बाद आ गया declarative sentence,
किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, डिक्लेयर करना उसके बारे में। तो थर्ड है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस, अपने इमोशन किसी के सामने व्यक्त करना, बताना किसी को। एंड लास्ट है इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को आगे या फिर Good morning, all of you. My name is Ishan Sharma. I am a student of College Shastri second year. Today, as we know, the topic about the sentences. First of all, you know very well, sentences is a group of words that makes complete sentence or complete meaning is called sentences. हिंदी में इसको कहते हैं शब्दों के वो समूह जिससे एक पूरा वाक्य बने और उसका कोई अर्थ भी निकले, उसको कहते हैं sentences. As in English, sentences are three types. The rules of sentences are three. First rule is starts with capital letter, ends with full stop, and make complete sense. And it's four kinds. First kind is imperative, second is declarative, third is exclamatory, and third is interrogative. First kind is imperative. In imperative sentences are those sentences in which we give some order or request to do something. Example, Come here. Come here. What are you doing? Second type is declarative. Declarative sentences are those sentences in which information is ready. For example, because today is a 8-year-old boy. Third one is exclamatory. First of all, as you know, exclamatory sign is this. Wow, एग्जाम्पल आगे इसकी wow what a wonderful car. इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो कि इसमें किसी इमोशन बताए हैं हमने किसी के, कोई बहुत ही खुश है इसमें wow what a wonderful car. And the last one is interrogative. Interrogative are those sentences in which question were asked. What is